नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का ये जो विषय है हमारा, वो ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी राशियां हैं, ये केवल हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को ही नहीं, वरन हमारे शरीर के अंगों को भी प्रभावित करती हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन जो भारतीय ये ज्ञान है हमारा ज्योतिष का, हमारे शरीर को समझने के लिए आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों का इसमें सहारा लिया गया है। 12 राशियों का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव, तो वहीं आयुर्वेद के 3 मुख्य जो सिद्धांत हैं, वात, पित्त और कफ, इन्हीं के आधार पर रोगी का जो वैद्य हैं वो इलाज करते हैं। राशियों का जो संबंध है वो हमारे मन से, हमारे भावना से, हर तरफ से जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष और आयुर्वेद क्यों आवश्यक है एक ज्योतिष प्रेमी को समझना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आपने मेरे मुंह से एक सूत्र सदैव सुना है, बहुत से लोगों ने तो इसको रट लिया है। वो सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जो मानव शरीर का जो पिंड है और ब्रह्मांड, इसके बीच एक लयबद्ध संबंध है। और ज्योतिष हमें यह बताता है कि कैसे हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अलग अलग हमारे अंगों पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ा है। तो वहीं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें जो तीनों त्रिदोष जिसे हम कहते हैं, वात, पित्त और कफ, इसका संतुलन हमारे सेहत के लिए कितना जरूरी है। जब हम राशियों को शरीर से जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर राशि का एक तत्व है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो तत्व के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पूर्व में आपको तत्व से संबंधित सारी बातें बताई थी और मैंने कहा था कि ग्रह केवल और केवल तत्व हैं और सारा खेल तत्व का है। इन्हीं पंचतत्वों से हम बने हैं और इन्हीं पंचतत्वों को ये ग्रह भी प्रदर्शित करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तत्व अगर इन्हें भलीभांति हम समझ लें, आयुर्वेद की कुछ चीजों को समझ लें, आहार और दिनचर्या को समझ लें अपने राशि के अनुसार, तो हम अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जिनको पहले से ही कोई कष्ट है, अब आज का ये वीडियो देखें और कल से बड़े रोग से निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हां, अगर पहले से सचेत हो जाया जाए तो बड़े रोगों से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, 12 राशियां, उनसे जुड़े अंग और आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आज का विषय यही है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप अपनी राशि के लिए तैयार हो जाइए। मेष राशि। प्रिय दर्शकों, इस सिद्धांत को आप चाहें तो अपने लग्न के भी आधार पर देखिए, परंतु तत्व के आधार से अगर हम समझ रहे हैं तो सारा खेल मन का है और मन के कारक चंद्रमा, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर, इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। फलतः राशि के अनुसार ही तत्वों को समझना और उससे संबंधित अंग पर ध्यान देना, उससे संबंधित अंग का इलाज करना हमारे लिए मायने रखेगा। मेष राशि, प्रभावित अंग मस्तिष्क है, सिर, और तत्व अग्नि है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो पित्त का दोष इनके अंदर बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि में आमतौर पर जोश, उत्साह, एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होता है। फलतः इनको जो शारीरिक समस्याएं आती हैं, उस सिर दर्द की, माइग्रेन की, आंखों में जलन, एसिडिटी इत्यादि की, पित्त जन्य रोग उत्पन्न जल्दी होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि इसका मतलब फिर मेष वालों को दूसरा कोई रोग नहीं होता होगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेष वालों को बहुत से और भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु मैं मूल तत्व की बात कर रहा हूं। और अगर इस मूल तत्व को साध लिया जाए तो बाकी के रोग संभवतः नहीं होंगे। मानसिक पक्ष अगर इनका देखा जाए, यानी मेष का, तो जल्दी गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन इनका स्वभाव है। क्या कराएं? अब क्या कराएं पर आपको ध्यान देना है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको ठंडे पेय, हर्बल टी आजकल मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है, जिसमें इलायची और सौंफ
का विशेष मिश्रण हो जिससे पित्त शांत होता है। अगर आप अपने पित्त को शांत कर ले, मेरा विषय यह नहीं है कि माइग्रेन होगा कि आंखों में जलन होगा, हां सिर पर प्रभाव है तो विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित रोग की संभावना ज्यादा है, परंतु मेरा विषय है कि अगर आपके पित्त को शांत कर दिया जाए तो आपके रोग की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आपको शीर्षासन अगर कराया जाए, आपसे प्राणायाम कराया जाए तो आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा। और एक जबरदस्त उपाय आपको बताता हूं, यदि आपसे चंद्र दर्शन कराया जाए, चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से टहलने के लिए कहा जाए, तो इससे आपका अग्नि तत्व संतुलित होगा, और अग्नि तत्व संतुलित होगा तो और कोई भी रोग होंगे। देखिए, मान लीजिए कोई आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, तो क्या मैंने ये कहा कि आप अंग्रेजी दवा छोड़ दीजिए? आप लीजिए, परंतु अपने तत्व को जानिए। अग्नि तत्व और पित्त, पित्त को शांत कर देंगे, आपका रोग बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। आप अंग्रेजी दवा लेते रहिए। आयुर्वेद के हिसाब से मैंने बता दिया, ठंडा पेय पदार्थ जिसमें सौंफ और सौंफ का विशेष प्रभाव हो, ये आप ले सकते हैं, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, वृषभ, इसका जो प्रभाव है वो गले पर, गर्दन पर, इन क्षेत्रों पर है। पृथ्वी तत्व है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो कफ प्रवृत्ति का है, कफ दोष से जुड़ा हुआ है। वृषभ राशि के लोगों में क्या होता है? सबसे ज्यादा तो धैर्य होता है, पर कभी कभी जिद्द बहुत बढ़ जाता है। गले और गर्दन पर इनको अपने विशेष ध्यान देना चाहिए। अब शारीरिक समस्याएं इनको कुछ और भी हो सकती हैं, मना नहीं है, पर कफ जमना, गले में का थायराइड होना, गले में खराश की संभावना होना, या थायराइड का रोग इनको आमतौर पर होने की संभावना बढ़ा चढ़ा रहता है। मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो भावनाओं में फंस करके या अपने आप को भावनाओं में ही फंसा करके भी रखते हैं। कर्क तो अलग चीज है, भावनाओं में फंसने वाला। ये भी एक ऐसी राशि है जिसके चलते कई बार इनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आता है। क्या करें? आपको एक अद्भुत उपाय बताता हूं। हल्का गुनगुना दूध जिसमें थोड़ी हल्दी का मिश्रण हो, आप इसे पीजिए, अथवा मुलेठी की चाय अगर आप पिए तो गले को भी फायदा मिलेगा और आपका ये दोष भी शांत होगा। आप एक उपाय हमेशा करिए, गरारा, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल करके गरारे की आदत रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और व्यायाम जरूर करिए, ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपके आलस्य के कारण वजन बढ़ने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर है, तो वो ठीक रखना चाहते हैं तो व्यायाम जरूर करिए। व्यायाम की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा है। अब बारी जिस राशि की है वो राशि है मिथुन। अंग कंधा है, बाहें हैं, नर्वस सिस्टम है, वायु तत्व है आपकी राशि। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो वात और पित्त दोनों का मिश्रण। वात और पित्त, बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं मिथुन राशि के जातक, परंतु ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं। शारीरिक समस्याओं में देखें तो कंधों में जकड़न, नसों में खिंचाव, हाइपर टेंशन, और मानसिक पक्ष इनका अगर देखा जाए तो एक साथ बहुत सारी बातों को सोचना और इसके चलते मानसिक तनाव लेना। क्या करें? श्वास को सही से खींचना और छोड़ना, जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, इससे आपका वायु का संतुलन बनेगा। कैफीन इत्यादि मिश्रित चीजों को आपको नहीं लेना चाहिए, इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है काफी उत्तेजित हो जाएगा। और एक और कमाल की बात बताता हूं, आप चंदन या ऐसा इत्र इस्तेमाल करिए जिसमें चंदन की खुशबू हो, इससे आपका मन शांत रहेगा। बारी आती है कर्क की। अंग छाती है यानी सीना, और कुछ हद तक पेट पर भी इसका प्रभाव है। पेट पर मुख्य प्रभाव सिंह का है, लेकिन सीना अगर है तो यहां से आगे का हिस्सा भी पेट पर भी इसका प्रभाव आ जाता है। जल तत्व, और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो कफ और पित्त दोनों का मिश्रण। इस राशि के लोग संवेदनशील होते हैं, भावनाएं इनकी बहुत गहरी होती हैं। और शारीरिक समस्या के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे लोगों को एसिडिटी, गैस, और भावनात्मक होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सोचना, किसी भी बात को लेकर के सोचना, इसके चलते, या बैड ईटिंग जिसको हम कहते हैं, इनके चलते वजन इनका बहुत बढ़ जाता है। और मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो एक होता है आजकल एक रोग है मूड स्विंग करना, ये इनके साथ बहुत ज्यादा होता है, आसानी से आहत हो जाते हैं। अब इनको क्या करना है? तो आपको सदैव सादा और हल्का भोजन करना है, विशेषकर रात्रि में ये बात ध्यान में रखना है, अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आप अपने आप को स्वस्थ कर लें। मानसिक तनाव और ओवर ईटिंग से आपको बचना है। लौकी का जूस हो गया, खीरे का जूस हो गया, या ठंडी तासीर वाली जो चीजें होती हैं, इससे आपके पेट को आराम मिलेगा।
मानसिक संतुलन अपना बनाए रखने के लिए जो जलाशय, नदी वाली जगहें हैं, वहां पर अगर आप निवास करें तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो सिंह का जो अंग है, हृदय है, पीठ और पेट है। पेट मुख्य रूप से माना गया है, लेकिन सूर्य का प्रभाव हृदय पर भी होता है और पीठ से भी जोड़ना है इसको। अब यहां ध्यान से समझिए, पित्त दोष मूल रूप से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, और इस राशि में आप जानते हैं आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। नेतृत्व ही इस राशि का प्रतीक है, नेतृत्व करना। ईगो समस्या बड़ी ज्यादा होती है। और शारीरिक समस्या के दृष्टिकोण से देखें तो हृदय से जुड़ा रोग, पीठ से जुड़ा रोग, पीठ में दर्द इत्यादि की शिकायत, रक्तचाप की शिकायत, और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते तनाव लेते हैं, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। दिल को मजबूत रखने के लिए कम से कम आपको रोज आधे घंटे का एक उपाय करना है, चलना होगा आपको तेजी से, तेज गति से। फलों का जूस जैसे खास करके अनार का, तरबूज का रस आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, ये आप जरूर लीजिए। और सबसे बड़ी बात जिसको आपको सीखना है वो है आभार प्रकट करना। सामने वाले के प्रति कृतज्ञ होना सीख लीजिए। अहंकार कम होगा तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि अगर हम देखें अंग के दृष्टिकोण से तो इसका भी बहुत थोड़ा सा ही सही पर कुछ हिस्सा पेट से जुड़ा हुआ है, मूलतः कमर के आसपास जाएगा, लेकिन पेट में भी थोड़ा प्रभाव इसका रहेगा। आंतों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा और कमर पर भी। पृथ्वी तत्व है और वात और कफ दोनों का मिश्रण है। निसंदेह आप विश्लेषणात्मक हैं और जरूरत से ज्यादा सोच करके तनाव भी लेते हैं। शारीरिक समस्या के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भी एसिडिटी, आईबीएस और कॉन्स्टिपेशन इसका आप शिकार तो हो ही जाते हैं। आप हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, आप माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं और इसी के चलते जूझते भी हैं। इसी के चलते आप परेशान भी हो जाते हैं। आपको कैसा भोजन करना चाहिए? तो फाइबर युक्त जो भोजन है, हरी सब्जियां इत्यादि, इनका, सलाद का विशेष रूप से सेवन और त्रिफला का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए करना। इससे आपका पेट साफ होगा। साथ ही साथ ध्यान, योग, मानसिक ओवरलोड से मुक्ति के लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। तुला, इससे जो प्रभावित अंग है कमर का कुछ हिस्सा, किडनी मूल रूप से प्रभावित है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात और कफ, इससे आप प्रभावित हैं। अब इसी को शांत करना है, वात को और कफ को। तुला राशि वाले जातकों को संतुलन बहुत ज्यादा पसंद है, मिलनसार होते हैं, लेकिन इसी मिलनसारिता में कई बार दूसरों की समस्याएं भी अपने माथे ले आते हैं। शारीरिक समस्या के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, किडनी इत्यादि का स्टोन, यूरिनरी का जो पार्ट है इसमें कुछ न कुछ परेशानियां आते रहना, इनके जीवन काल का ये मूल रोग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही होगा, और भी रोग हो सकते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद कई बार तनाव में आ जाते हैं, अपने आप को ला लेते हैं। सबसे पहले तो आपको खूब पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास कम से कम, ताकि आपकी किडनी साफ हो। और हल्का एक्सरसाइज कमर का विशेष रूप से आपको करना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, ना कहना सीखना होगा। अपनी सीमाएं सेट करनी होंगी। उनको भी खुश कर देंगे, उनको भी खुश कर देंगे। आप अपने मूलभूत अपने गुण में आइए, मैनेजमेंट मतलब बैलेंस, सबको लेके चलना है, पर जरूरत पड़ने पर ना कहना यह जरूरी है, नहीं तो मानसिक रूप से आप थकेंगे और कोई बड़ा रोग पाल लेंगे। वृश्चिक, जो प्रभावित अंग है वो जननांग है, प्रजनन तंत्र पर भी इसका प्रभाव है और जल तत्वीय राशि है ये। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो कफ और पित्त, इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर है। वृश्चिक राशि गहराई और रहस्य की राशि है, भावनाओं को भीतर दबाए रखने वाली राशि है। और शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो यूटीआई या हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, मूत्राशय संबंधी जो रोग हैं, वो इनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। मानसिक पक्ष अगर देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, द्वेष थोड़ा आपके अंदर ज्यादा है और बड़ी तीव्रता से आप द्वेष को महसूस करते हैं। क्या करना चाहिए आपको? जल पीना चाहिए अधिक मात्रा में। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखना होगा और खुलकर बात करिए। रिश्ते को अगर बचाए रखना चाहते हैं तो खुलकर संवाद करिए, गुस्सा अपने मन में जमा कर मत रखिए। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आपके लिए देखा जाए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, तो आपको अशोक या शतावरी इत्यादि जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। आप इनका इस्तेमाल करिए। धनु, आपके लिए अगर देखा जाए तो जो प्रभावित अंग है जंघा है, हिप्स इत्यादि है। अग्नि तत्व, पित्त और वात दोनों का मिश्रण है। खुली सोच और आजादी आपको बहुत पसंद है। घूमने फिरने का शौकीन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जांघों में दर्द हो गया, मोटापा हो गया, लीवर से संबंधित परेशानी, मानसिक समस्याएं होंगी और अधीरता,
बहुत जल्दी कई बार अधीर भी हो जाते हैं आप। आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको और बढ़ाना होगा, तेज चलना, साइकिलिंग इत्यादि करना। गुरु की राशि से आप प्रभावित हैं तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक काम और करिए। बहुत, क्योंकि हमेशा याद रखिए गुरु का अर्थ होता है भारी, तो हल्के मसालेदार चीजों को खाना, बहुत अधिक तली भुनी चीजों को खाने से बचिए, नहीं तो वेट बढ़ेगा बहुत ज्यादा। मन का, अब जाहिर सी बात है मैं जिन पॉइंटों को बता रहा हूं यही इसी कारण बनेंगे आपके रोग का। मन का भटकाव कम करने के लिए आपको ध्यान और सकारात्मक जो किताबें हैं जैसे गीता इत्यादि, ऐसे अच्छे ग्रंथों का आपको पठन पाठन करना चाहिए। मकर, जो आपसे जुड़े अंग है राशि से, वो हड्डियां, घुटने की हड्डियां हैं और हड्डियां हैं घुटने, मूलतः घुटने के आसपास का हिस्सा है ये, और जोड़ जो मूलतः पैर के ऊपर के हिस्से और जहां जो घुटने वाला जोड़ है उसी को ये प्रभावित करती है ये राशि। प्रायः बुढ़ापे में लोगों को जो जोड़ों में दर्द होती है, मकर राशि, ऐसा नहीं कि किसी सबको हो सकती है, लेकिन अब आप भी मान लीजिए बुढ़ापे में हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, क्या करिए? ये पृथ्वी तत्वीय राशि है, लेकिन आपको अपने वात और अपने कफ पर नियंत्रण रखना होगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी वात, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में जो दर्द है, हड्डियों का दर्द, ये वात के कारण होता है। वात और कफ दोनों को नियंत्रित करना होगा। अनुशासन में विश्वास रखने वाली ये राशि है, कई बार जरूरत से ज्यादा खुद पर शक्ति कर लेती है और शारीरिक समस्याओं में, हड्डियां, घुटने, जोड़ों में दर्द, जकड़न की तकलीफ से जूझते हैं। मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, जूझते रहते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, ये इनका स्वभाव है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपने कैल्शियम को और विटामिन डी को कम नहीं होने देना है, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आप हो। हल्का मसाज और तिल तेल से विशेष मसाज आपके लिए लाभप्रद होगा। मन हल्का रखने के लिए कभी कभी खुद को शाबाशी दीजिए, आप अपने आप को प्रोत्साहित करिए, हमेशा सीरियस रहने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ, प्रभावित अंग जो है नसें हैं, जितना शरीर का के सभी शरीर की नसें जो हैं और ब्लड सर्कुलेशन जहां से बनता हो, और ये जो घुटना और पंजा के बीच का हिस्सा है, इस पर कुंभ का प्रभाव होता है। टखना जिसको कहते हैं, उस पर प्रभाव है। वायु तत्व की राशि है और वात प्रवृत्ति है इसकी। अब आप आइडियलिस्ट हैं, स्वतंत्र विचारधारा में हमेशा कहा करता हूं, दार्शनिक, और देखा जाए तो कुल मिलाकर के आप के शरीर में अगर कोई रोग आए तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने वाला रोग, हाथ पैर में झुंझुनी, एक डॉक्टर से मैंने पूछा है, अंग्रेजी नाम इसका वेरिकॉज वेन्स से संबंधित परेशानी, तो ये परेशानी आपको होगी। भीड़ में अकेलापन महसूस करना, कभी कभी तनाव से जूझना या तनाव के कारण लोगों से कटना। क्या करना है आपको? तो नियमित अंतराल पर चलते रहना है, बैठना नहीं एक जगह पर, कुर्सी पर। आप नौकरी में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, लगातार बैठे मत रहिए, थोड़े थोड़ी देर पर टहल लीजिए। फुट मसाज जरूरी है, टखनों को आराम देना बेहद आवश्यक है, और कभी कभी कोई ग्रुप एक्टिविटी है उसको ज्वाइन करिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और मीन, आप जानते हैं इसका जो प्रभाव है ये पैर के पंजों पर है, पैर वाला जो हिस्सा है उस पर है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, जल तत्व की राशि है, कफ और वात इन दोनों का इसमें प्रभाव है। इस राशि के लोग इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और सपनों में डूबे रहने वाले होते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो पैरों में सूजन की शिकायत, थकान, नींद की कमी से भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना। मानसिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो अत्यधिक भावुक, दूसरों से जल्दी प्रभावित होना और दूसरों के प्रभाव में आकर के निर्णय लेना, यह आपकी कमी है। सबसे पहले तो अपने पैर की देखभाल करिए, किसी बड़े पात्र में गर्म पानी लेकर उसमें सेंधा नमक डाल करके उसमें पैर को अपने रखिए थोड़ी देर तक, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अदरक वाली चाय या हर्बल टी जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इसे आप जरूर अपने इस्तेमाल में लीजिए। और आपके लिए कमाल की एक जानकारी लेकर के आया हूं, वो है म्यूजिक थेरेपी। आप थोड़ा म्यूजिक सुना करिए, हल्का हल्का सॉन्ग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सुनिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। किसी तरह की खुद ड्राइंग, पेंटिंग इत्यादि भी करिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप रोग से बचेंगे। प्रिय दर्शकों, आज इस विषय पर काफी मुझे रिसर्च करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, और किसी न किसी डॉक्टरों से बातचीत करके, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है रोगों के नाम तो जानता नहीं हूं, तो पूछ करके लाना पड़ा। अब मैंने जिन चीजों पर आपका ध्यान दिलाया है, इसमें आपको ज्यादा उधर नहीं जाना। कहां जाना है आपको ध्यान रखना है आप किससे, किस दोष से प्रभावित हैं, वात से, पित्त से, कफ से, अवात से, कफ से, अवात से, पित्त से, किससे, इसको आप अपना पॉइंट नोट करिए मूलतः। बाकी सारी चीजें तो हमेशा बातचीत होती रहती है। जो मैंने उपाय बताए हैं, आप अपने सारे रोग इत्यादि में जो भी दवाइयां करते हो करते रहें, परंतु ये जो मैंने उपाय बताया है इसे नोट करके रखिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप विश्वास रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, और कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।